स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द शांता वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था कि हमको क्या था, एक पॉलिनोमियल गिवन था। उससे हम क्या कर रहे थे, जीरोस को फाइंड कर रहे थे और क्या कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे रिलेशन को जो कोएफिशिएंट और जीरो के बीच था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या हमको क्या गिवन रहेगा, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको गिवन रहेंगे। उससे उसका हेल्प से उसके यूज करके हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी ये हमको जीरोस है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको गिवन दिए गए हैं, है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट हमको जीरोस गिवन है 1/4 एंड -1। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of this polynomial। क्लियर। नाउ हमको 1/4 क्या दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस एंड -1 क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो नाउ हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ द जीरोस। सो क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4, क्योंकि हमको सम ऑफ द जीरोस गिवन है, यही होगा। नाउ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो हमने क्या देखा था, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए इक्वल टू क्या गिवन है, -1। क्लियर है। ये हमें क्या मिला, सम ऑफ द जीरोस जो हमको गिवन था और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो हमको क्या था, गिवन था। नाउ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -b/a = 1/4, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका फॉर्म कैसा होता था, ax² + bx + c। तो हमको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट की वैल्यू चाहिए पॉलिनोमियल को बनाने के लिए। क्लियर और नॉट। सो नाउ -b/a = 1/4 हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4b। ये एक आ गया हमारे पास इक्वेशन। नाउ हम लिखेंगे c/a इक्वल्स टू -1। अगेन हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। क्लियर, c इक्वल टू -8। अब हमारे पास a b और c की टर्म में कुछ इक्वेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इससे a और b एंड c की क्या निकालेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, लेट टेक a इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 1 लेंगे। सो जब हम इसमें a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू -4b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 इतना। अगेन हम a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c इक्वल टू -1। सो a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -1 एंड b इक्वल टू क्या आ गया, -1/4। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गई है, a b और c की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। सो अब हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या होता है, हम लिखेंगे नाउ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो वो क्या था, ax² + bx + c। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या आई, 1 x², b की वैल्यू क्या है, -1/4x एंड c की वैल्यू क्या है, -1। अब हम क्या करेंगे,
4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या आ गया है सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमको जीरो है 1 एंड 1 ये वाला। ठीक है, अब हमें अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर? सो अगेन हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial. Clear? So let alpha and beta are the zeros of the polynomial. Again हम क्या लिखेंगे, sum of the zeros. So alpha plus beta equals to minus b upon a. तो sum of the zeros हमको क्या गिवन है 1. अगेन हम डालेंगे अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वो हमको क्या गिवन है अगेन 1. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे दो सपोज इसको इक्वेशन 2. सो नाउ फ्रॉम 1 माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1, अगेन हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी. अगेन हम फॉर 2 से करेंगे तो सी अपॉन ए इक्वल टू क्या है 1, यही है सी अपॉन ए इक्वल टू 1. अगेन हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये इक्वल टू क्या आ गया सी. अब हम अगेन क्या करेंगे, टेक a इक्वल टू 1. हमने क्या लिया a इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू माइनस बी, यानी b इक्वल टू क्या आया माइनस 1. अगेन हम a इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें तो 1 इक्वल टू c, जिसको क्या बोल सकते हैं c इक्वल टू 1. हमारे पास e की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई एंड c की भी वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है. क्लियर? सो नाउ अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म अपने पॉलिनोमियल का, उसमें a b एंड c की वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. क्लियर है? सो नाउ लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सो क्या था ax² प्लस bx प्लस c. a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1 एंड c की वैल्यू क्या है 1. सो x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, फाइंड हो गया. क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, तो आपको थर्ड जीरो गिवन है, क्या गिवन है √2 एंड 1/3. अगेन हम इनका यूज करके क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. अगेन हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the quadratic polynomial. क्लियर? अगेन हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. वे हमको क्या गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको क्या गिवन है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए इक्वल टू 1/3. यही हमको गिवन था. नाउ अब हम क्या करेंगे माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू √2 लिखेंगे. अगेन हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी इक्वल्स टू a√2. ठीक है? अब ना हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को लेंगे तो c अपॉन a इक्वल टू आ गया 1/3. अगेन हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3c.
अब हम क्या कर रहे थे, टेक a इक्वल्स टू 1, क्लियर। a इक्वल टू 1 हम इसमें पुट करेंगे तो माइनस बी इक्वल्स टू 1 इंटू रूट टू, यही होगा। सो b इक्वल्स टू माइनस रूट टू, यही आएगा। अब हम a इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 3c, सो c इक्वल टू क्या आ गया 1/3। सो a की वैल्यू 1 ली तो b की वैल्यू हमको माइनस रूट टू मिली एंड c की वैल्यू क्या मिली 1/3, यही मिला ना। अब हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे a और b की एंड c की वैल्यूज उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। सो लिखेंगे दी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू माइनस रूट टू एक्स एंड सी की वैल्यू प्लस 1/3। हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकल के आ गया है। क्लियर, इतना क्लियर है सबको ना। अब हम क्या करेंगे, यही जो क्वेश्चंस गिवन है अभी हमने एक मेथड से सॉल्व किए, इससे सबसे ज्यादा इजी एक और मेथड होती है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमको इतना सब कुछ ए और बी एंड सी की वैल्यू को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम उस मेथड को क्या कर लेंगे, अगर सीख लेंगे। तो वो मेथड क्या होती है, वो एक तरीके से एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम बहुत इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को फाइंड करने की मेथड 2 क्या होगी, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x² माइनस सम ऑफ दी zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम बहुत इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू दी जाती है अल्फा डॉट बीटा की। बस हम क्या करेंगे, इसमें सीधी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो नाउ हम इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको जीरो दे 1/4 एंड -1, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगेन लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial। नाउ हम क्या करेंगे, अगेन हमको क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, ये हमको दिया है, गिवन है ये हमें, है ना। और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या गिवन है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू क्या है, -1, यही हमको दिया गया है। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा डॉट बीटा दिया है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है तो 1/4x, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1 है तो -1, 4 से हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x-4। इतने इजीली हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया, है ना। ना कि हमको इक्वेशन बनानी कुछ पड़ी, ना ए और बी की एंड
बनानी पड़ी और इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपने पॉलिनोमियल को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये एक मेथड है जिसका यूज करके आप बहुत इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगेन हमको क्या है, इस बार सेकंड में हमको क्या दिया है, 1 एंड 1 दिए गए हैं। अगेन हमारे यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 1 है हमें। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, सीधा पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू +1, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगेन ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं जब हमको क्या गिवन हो, हमको जीरोस गिवन हो। ओके, नाउ कुछ हम एक दो फॉर्मूलाज देखते हैं। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूला देखे, अब हम क्यूबिक फॉर्मूलाज देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो फॉर्मूले होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। करेक्ट? सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से हम क्यूबिक फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें भी सम ऑफ द जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। उसका फॉर्मूला होता है, अगर क्यूबिक है तो कितने जीरोस होंगे, अगर क्यूबिक है तो 3, डिग्री 3, तो 3 हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, यहाँ पे 3, डिग्री भी 3, जीरोस भी 3। तो इसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन है। फिर आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन है, एंड अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल्स टू होता है माइनस डी अपॉन ए। इस तरीके से हम इसमें भी सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सो ऑन जो भी है वो सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके?